अनिल भाई लो पत्ते। मेरा ब्लाइंड। मेरा पैक। मेरी भी ब्लाइंड। मेरा तो नसीब ही खराब है। पैक। 10 का ब्लाइंड। 10 का ब्लाइंड। ऑल इन। ऑल इन ब्लाइंड। फुल। अनिल भाई कहा था मैंने, शो ले लो, माने नहीं आप। अब कहाँ से लाओगे पैसे? वैसे चाहो तो अपनी बीवी को भी दांव पे लगा सकते हो, मैं तैयार हूँ। सुना आपने क्या बोल रहा है ये? चलिए उठिए, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास, उठिए। रुक जा चेतन, रास्ता है। कौन सा रास्ता? क्या सच में कहीं आप भाभी को दाव पे तो नहीं लगा रहे हो? उसकी नौबत आई नहीं अब तक, आएगी तब देखा जाएगा। फिलहाल दूसरा एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? बाइक शो। अनिल। अनिल भाई, अब भाभी कितना गुस्सा करेगी जानते हो ना? चलिए उठिए, बाइक तो गई। और हाँ, कल से ऑफिस जल्दी आ जाऊंगा, एक नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू करना है, ठीक है? छोटा जुगाड़ खेल के कैसे जीतोगे बाइक? तो क्या करे? अनिल भाई, अगर बड़ा जीतना है ना तो बड़ा खेलना पड़ेगा। मतलब? खन्ना के अड्डे पे चलो, लाखों का जुआ चलता है वहां पर। 1 लाख ब्लाइंड। आंख बंद करके जुआ खेलता है अनिल भाई। 50,000 1 लाख तो हर बाजी में हारता है। अगर एक बार उसके साथ खेलने का मौका मिल गया ना, हमारे न्यारे दायरे हो जाएंगे, बता रहा हूँ। अरे कहाँ जा रही है जल्दी यार, मेरा वेट नहीं कर सकती तू मेरा? क्यों? मुझे छोड़कर तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था ना? यार कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। यार सुना, मुझे ना तेरी एक हेल्प चाहिए। मुझे ना नोट्स चाहिए। पिछले हफ्ते तुझे याद है मेरा एक दिन ऑफ हो गया था? हाँ ले लेना, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुझे मेरे साथ डेट पे चलना पड़ेगा। यार निखिल, तू फिर शुरू हो गया। तुझे पता है ना मुझे इन सब बातों पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। यार कम से कम कॉलेज खत्म होने तक तो बिल्कुल नहीं। तू लेके जा ना अपनी गर्लफ्रेंड्स को। अरे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है यार, और अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी ना तो सिर्फ तू। तू ना मेरे बचपन का दोस्त है, मैं तुझ पे ना बहुत ट्रस्ट करती हूँ। ये तू प्यार व्यार का नाम देके ना बस हमारी फ्रेंडशिप स्पॉइल कर रहा है। अच्छा ठीक है यार, लेकिन मुझसे वादा कर, कॉलेज पूरा होने के बाद चलना पड़ेगा डेट पर। तब की तब देखेंगे। हाँ, नोट्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दूंगा यार, अभी चल तू बस। आ गया घर? अनिल भाई आ गया घर। थैंक यू चेतन। नो प्रॉब्लम, आराम से आराम से। क्या, गुड नाइट। गुड नाइट। अनिल भाई, हाँ, एक गिलास पानी तो पिला दो। इतना दारू पिया अब पानी पिएगा? जाएगा। अच्छा सुन नंदिनी, कल से मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना पड़ेगा, इसलिए कल सुबह का सारा काम तुझे करना होगा। ठीक है, पर अचानक से क्यों? वो ऑफिस में नया प्रोजेक्ट है ना, तो एक्स्ट्रा आवर्स देने ही होंगे। यार माँ, आप ऑलरेडी इतना सारा काम करती हो, फिर ये एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट लेने की क्या जरूरत है? अब बेटा काम तो काम ही है ना, करना ही होगा, क्या कर सकते हैं। हाय, क्या नाम क्या है? लो आ गए नवाब साहब, जाओ जाके पानी दिया। पानी। या चेतन को पानी दो। कैसी हो तुम? ठीक हो अंकल?
नंदिनी अंदर जाओ। आपकी बाइक कहाँ है? क्या कौन कहाँ है? अच्छा सुना ही नहीं दिया, उसे भी दाव पे लगा दिया। हाँ अनिल भाई मैं चलता हूँ, क्या हुआ? कल मिलते हैं आपसे। नहीं नहीं, बैठो बैठो, अरे बैठ, खाना खाकर जाओ। खाना खाकर जाओ। अरे खाना खाने को बोल रही जान। क्या ये देखने से खाना नहीं आएगा, यार लाना पड़ेगा। क्यों? दारू मिल गई, खाना नहीं मिला, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया। हाँ, अरे ये सारी जमीन जायदाद सब कुछ दांव पर लगा दिया, फिर भी पेट नहीं भरा। अरे मेरे पिताजी ने इस घर में शादी करके दी थी ये सोचकर कि मैं रानी बनकर रहूंगी, लेकिन नौकरानी बनकर रहेगी। अरे वो तो शुक्र मनाओ ससुर जी का कि ये पूरा मकान मेरे नाम पर कर दिया, नहीं तो इसी भी जुए में हार देती। यार सब कुछ दे लूंगा मैं, हार रहूंगा, सब कुछ मेरे बाप का है, अपने दहेज में नहीं लाई है तू। अरे हाँ हाँ, तुम्हारा बस चले तो माँ बेटी को भी दांव पे लगा दो। हाँ लगा दूंगा दाव पे, तो जो करना है क्या करूंगा, पहले खाना खाऊंगा मैं, खाना ला। यही मेरे नसीब में है, बस खाना खाना खाना। क्या हुआ, कॉलेज नहीं गया? तेरा ही वेट कर रहा था मैं। अच्छा यार क्या हुआ, दिखा दिखा। हाँ ठीक है, रुक मैं जरा कॉल करता हूँ। क्या चल रहा है समा? तुम ये सब करने कॉलेज जाती हो? दोस्त है वो मेरा। दोस्त है या बॉयफ्रेंड है? और मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज ही अनिल भाई से बात करके ना तुम्हारी कॉलेज बंद करवाऊंगा मैं। और साले तुझे तो देख लूंगा। एक सेकंड एक तो पहले आप ये रट्टा लगाना बंद करिए कि बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड। हाँ है वो मेरा बॉयफ्रेंड, तो मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करूं, किसी के साथ भी जाऊं, अब होते कौन है? होता कौन हूँ मैं? हाँ तुम्हारा होने वाला पति हूँ मैं। क्यों नहीं हो रहा? अपने बाप से आके पूछ लो, उसने वादा किया है मुझसे, तुम्हारी शादी मुझसे करवाएगा वो, और मुझसे 2 लाख रुपए एडवांस दिए उसने। ओ हेलो अंकल, सुनो ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, ठीक है? मुझे आपसे कोई शादी नहीं करनी है। और कौन करेगा आपसे शादी? है शादी करने वाले, चल निकल। अनिल भाई, अनिल भाई, क्या हुआ चेतन? अरे आपको पता है नंदनी आपकी पीठ के पीछे क्या कर रही है? नंदिनी क्यों, क्या हुआ? अरे पूरे शहर में एक लड़के के साथ घूम रही है वो, और जब मैं उसे समझाने गया तो मुझसे बदतमीजी कर रही है वो। शांत हो जा चेतन। अनिल भाई मैं कह रहा हूँ हम दोनों की शादी करवा दीजिए, वो भी जल्दी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके मुंह पे काली पोत के भाग जाए उस लड़के के साथ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आज शाम को बात करता हूँ उसके साथ। तू थोड़ा मूड तो ठीक कर ले, ऐसे मूड में शादी करेगा तू? हाँ अरे चलिए बता, क्या क्या पिएगा क्या? जो भी आपका मन है मैं पी लूंगा। ये बात, अच्छा मैं ना पैक बना रहा हूँ, तब तक तो वो क्या बता रहा था, उस शहरी लड़के का नाम क्या था जो आया है, वो कौन सनी? सनी, फोन कर उसको यहाँ पे बुला। क्यों? अमीरजादा है चेतन, ऐसे बड़े लोग हमारे बहुत काम के होते हैं, कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ मैं भाई, तू ज्यादा मत सोच, तू फोन लगा, बुला उसको। ठीक है अनिल भाई, अगर आप कहते हो तो बुला लेता उसको। ठीक है, ध्यान रख। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय। हाँ बाय। मिल गई तसल्ली, पी लो शांति से पानी पी लो, हो गया अपमान, पहली बार आया था बेचारा। हाँ हाँ जानती हूँ तुम लोग कितने बेचारे हो। देखो तुम्हें बाहर जो करना है वो करो, लेकिन इस घर को मैं जुए का अड्डा बनाने नहीं दूँ। पता है भाई, बड़ी रौब जानने वाली घर का, और बाप का घर। पियो अब पानी। अब हो गए 2.5 लाख पूरे, जो वादा मुझसे किया था, याद है ना? ये याद है, करवा दूंगा नंदिनी से तेरी शादी।
लेकिन यार चेतन, मान ले कि आज मैं जुए में जीत गया, तेरे पैसे लौटा दिए, तब क्या करेगा? क्या अनिल भाई आप भी, मैं प्यार करता हूँ नंदनी से। अगर ऐसी बात है तो दे दीजिए मुझे मेरे पैसे वापस। मजाक भी नहीं समझता। चलो सीरियसली चलते हैं खन्ना के अड्डे पे, बड़ा गेम खेल। नंदिनी, नंदिनी, उठो उठो बेटा। नहीं, तुम क्यों रो रही हो? हाँ, तुम सामान थोड़ी हो जो जुए में हार गए। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। अरे अगर जरा सी भी गैरत बची है ना तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। सब कुछ जुए में हार गए और आज अपनी बेटी को भी जुए में हार गए। हाँ, चेतन ने सब बताया मुझे। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? हाँ नैना, मेरी बात सुनो। अरे अब क्या बचा है सुनने के लिए? अरे तुमसे अच्छे तो जानवर होते हैं, कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल करते। और तुम बस अपने शौक के लिए अपनी बेटी को जुए में हार गए। मैं भी देखती हूँ कि कौन आता है मेरी बेटी पे हक जमाने। अगर नहीं जान ली ना तो मैं भी चौधरी की बेटी नहीं हूं। तुम निकल जाओ मेरे घर से, मेरी जिंदगी से। मर गए हो तुम, अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अरे भगवान करे ऐसा कभी बाप ना दे किसी बच्ची को। सही कहा तुमने नैना, भगवान ऐसा बाप किसी को ना दे। आज तक बर्बादी के अलावा कुछ नहीं किया मैंने। हार गया, जुए में सब कुछ हार गया। यहां तक कि चेतन से जो पैसे उधार लिए थे वो भी हार गया। मैं उससे पैसे उधार लेता रहा और वो चेतन देता रहा, इस लालच में कि वो नंदिनी से शादी कर सके। लेकिन मैं अपनी बेटी को बर्बाद होते नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने और 50,000 रुपए उधार लिए और बड़ा जुआ खेलने के लिए। और सनी के साथ खेला मैंने बड़ा जुआ, और अगर हार गया तो सनी के साथ उसकी शादी करवा दूंगा। मैं तो बचाना चाहता था अपने आप को और मेरी बेटी को, लेकिन ना मैं बचा ना मेरी बेटी। फंस गए हम दोनों। अब अगर सनी के साथ शादी नहीं हुई तो चेतन के साथ शादी करनी पड़ेगी नंदिनी को, कि वो तो पंचायत बिठा देगा, पैसे मांगेगा। कहां से लाऊं मैं उतने पैसे? इसीलिए मैंने सोचा कि अगर सनी के साथ शादी होती है तो बेहतर है, क्योंकि वो चेतन से लाख गुना अच्छा है, पढ़ा लिखा है, संस्कारी है, अमीर है, कोई ऐब नहीं है उसमें जुए के अलावा, और वो भी कभी कभार ही खेलता है। इसीलिए मैंने ये दाव खेला। देखो, नंदिनी की शादी तो करनी पड़ेगी आज नहीं तो कल। तुम दोनों सोच लो, फैसला तुम पे छोड़ता हूं। किससे शादी करनी है? चेतन से, सनी से? हार गए। नहीं है ना मेरी तबीयत ठीक, तो समझ नहीं रहा है। इरिटेट मत कर प्लीज यार। मैं निखिल तेरे से बाद में बात करती हूँ। नंदिनी, नंदिनी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? क्या बात करनी है? अपना हक जमा रहे हैं मुझ पे? नहीं नंदिनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। एक्चुअली सच्चाई ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा ना, मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था। वो तो उस दिन इस बात पे अंकल ने जब मुझे बोला तो मैं मना नहीं कर पाया। लेकिन प्लीज, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं है तो मैं खुद अंकल को मना कर दूंगा। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? नंदिनी, बात तो सुनो प्लीज। एक
ठीक है, आओ अंदर आओ। आओ सर, अब यही सोच रहा था कि कब आओगे तुम। बैठो, मैं नंदिनी को ले। अंकल, दरअसल मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। कल जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, और मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब के लिए मैं कैसे मान गया। भला आज के ज़माने में कोई किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? आंटी जी, मेरी परवरिश इतनी भी गंदी नहीं है, और मैं इतने गिरे हुए परिवार से नहीं हूँ। अगर मेरी माँ को पता चल गया तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। अंकल जी, आप कल के जुए वाली बात को भूल जाइए। मैं नंदिनी से ऐसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता। मुझे माफ कीजिएगा। चलिए, मैं चलता हूँ। सनी, बैठो 2 मिनट प्लीज, बैठो। आया 2 मिनट। नैना, देखा कितना संस्कारी और समझदार लड़का है। देखो, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा अच्छा लड़का तुम्हें मिलेगा नहीं नंदिनी के लिए। तुम ही बताओ क्या करना है, वरना वो तो चाह ही रहा। हाँ, बात तो आपकी सही है, लड़का मुझे भी ठीक ही लगा। तुम्हारा क्या कहना है नंदिनी? देखो बेटा, लड़का मुझे भी ठीक ही लगा, और जैसे तेरे पापा ने कहा कि लड़का अमीर घर से है, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। अगर हम भी कोई लड़का ढूंढेंगे तो इससे अच्छा नहीं होगा। अब बताओ, तूने क्या सोचा है? मुझे नहीं पता माँ, तुम क्या सोचती हो, तुम बता दो। मैं तो बस यही चाहूंगी कि तू इस रिश्ते को हाँ कर दे। ठीक है, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ करती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। सनी चौधरी है, और चौधरी अपनी जबान के बहुत पक्के होते हैं। एक बार जो कह दिया तो समझो पत्थर की लकीर हो गया। नंदिनी को एतराज नहीं है शादी से। अब तुम बताओ बात कैसे आगे बढ़ानी? आई मीन टू से अंकल कि क्या सच में नंदिनी को रिश्ता मंजूर है? नहीं। अरे हाँ भाई, जबरदस्ती थोड़ी ना करूंगा मैं शादी उसकी। वो राजी है। काम करो, कल सगाई कर लेते हैं। तुम अपने मम्मी पापा चाचा चाची जो भी है बुला लो सबको। अंकल, आप तो जानते हैं कि पापा दुबई हैं। अरे हाँ, दुबई तुमने कहा था। तो वो तो आ नहीं पाएंगे, और बाकी रिश्तेदार भी इतनी जल्दी नहीं आ पाएंगे, लेकिन मम्मी जरूर आ जाएंगे। चलो मम्मी को बुला लो। वैसे भी हमारे रिश्तेदार कहाँ आने वाले हैं सर, कहाँ सबको बुला पाएंगे कल। अब जिसको आना है सब शादी में ही आ जाएंगे। मम्मी को बुला लो। मुंह मीठा कीजिए नैना। हाँ, आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए ये वो आदमी है जो अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती करवा रहा है इससे। क्या ये सच है? झूठ है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप पूछ लीजिए नंदिनी से। बताओ नंदिनी। बोलो बेटा, क्या ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है? घबराओ मत नंदिनी, बोलो।
आप चुप रहिए, इन्हें बात करने दीजिए। देखो बेटा, घबराओ मत, जो सच है वो बताओ हमें। सर ये रिश्ता मेरी मर्जी से हो रहा है। मैं झूठ क्यों बोला हमसे? माफी चाहता हूं। इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर एक लड़की की मर्जी के बगैर उसकी शादी की जा रही है। आप जानते हैं इन्हें? जी, चेतन दोस्त है मेरा, झगड़ा हुआ था इसलिए पीछे पड़ा है मेरे, परेशान कर रहा है मुझे। आज तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे अगर ऐसी कोई हरकत की ना तो जेल में डाल दूंगा। अनिल भाई, आप ठीक नहीं कर रहे हो ये सब। क्या कर लेगा? पुलिस दूर नहीं गई है, बुलाऊं वापस? बोल दूं उनको कि पैसे देके गुमराह कर रहा है, तो मुझे परेशान कर रहा है, जबरदस्ती मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। जेल में सड़ेगा तू, समझे? हाँ, अभी तो जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन देख लूंगा आप सबको, देख लूंगा। अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे देखने वाला। चल। कौन था ये आदमी? छोड़िए ना, क्यों परेशान हो रही है? आप मुंह मीठा कीजिए। हाँ हाँ, लीजिए ना। जी। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। ओके बाय। तुम्हारे साथ टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। नहीं जाऊं? लेट नहीं हो रहा अभी? हाँ, अब हो रहा है। ट्रेन 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 है तुम्हारी? अच्छा हाँ? अच्छा, सुनो बाय सुनो तो। बाय। बाय। सनी चला गया, उसे अंदर ले आती। नहीं पापा, उसे बाहर जाना था ना, आउट ऑफ टाउन, तो लेट हो रहा था और ट्रेन थी तो उसे जाना पड़ा। हल कब? नंदिनी, निखिल, नंदिनी, क्या हुआ इतनी रात मुझे को? तो तुमसे बात करनी है। क्या बात हो गई, बोलो। नंदिनी, तुम उस लड़के से शादी कर रही हो? मुझे पता है ये सब तुम्हारे पापा करवा रहे हैं फोर्सफुली। नंदिनी, हम चलते हैं, चलो हम भाग चलते हैं, आ जाओ। निखिल, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है। ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ क्योंकि मैं सनी से प्यार करती हूँ। लेकिन मेरा क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना बचपन से, और तुम भी करती हो। हाँ नंदिनी, मुझे पता तुम डरी हुई हो, तुम डरी हुई हो, तो आ जाओ, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम पागल हो क्या? अब वो सब क्या था? कॉलेज के बाद हाँ नंदिनी, मुझे पता है तुम सब क्यों कर रही हो। तुम डरी हुई हो, तुम आओ, तुम निखिल, आओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम जाओ। तुम मेरे साथ चलो ना। तुम जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। जाओ जाओ यहाँ से। नंदिनी, मैं बोल रहा मैं सुबह बात करूंगी, बाय। नंदिनी, नंदिनी गेट खोलो। ये लीजिए आपकी चाय। नंदिनी कहाँ है? आई नहीं अभी तक। अरे हाँ, वो
अभी भी सो रही है। नंदिनी, अरे नंदिनी बेटा, जी उठ जाओ, 8 बज गए। अब कब तक सोती रहोगी? उठो, देखो पापा तुम्हें बुला रहे नीचे। नंदिनी, अरे नंदिनी उठो। नंदिनी, 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 अनिल, अनिल जल्दी आओ। नंदिनी, क्या हुआ नैना? मेरी बच्ची। नंदिनी बेटा, नंदिनी, नंदिनी उठो, नंदिनी। ऐसा लगता है गला दबाकर मारा गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पूरे घर की अच्छी तरीके से तलाशी लो, शायद कोई एविडेंस मिले। जी। आप लोगों को कब पता चला? अभी थोड़ी देर पहले ही मैं अपनी बच्ची के कमरे में गई और देखा मेरी बच्ची। कौन हो सकता है इसके पीछे? किसी पे शक? चेतन, चेतन सर, क्योंकि वो मेरी नंदिनी से शादी करना चाहता था। जब उसको पता चला कि मैं सनी के साथ उसकी शादी करवा रहा हूं तो नाराज हो गया था और इसीलिए झूठ बोलकर आपको लेके आया था सगाई के वक्त भी। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहता है? ये सब आपकी वजह से हुआ। आपकी जुए के लत ने मेरी बच्ची को मार डाला। ना आप उस जुए में हाथ दे और ना मेरी बच्ची। इन्होंने उस चेतन से पैसे लिए, ये कहा कि मैं अपनी नंदिनी की तुमसे शादी कराऊंगा, और एक दिन नंदिनी को जुआ में लगाया और वो सनी से हार गया। लेकिन ये सारी बातें आपने हमें उस दिन क्यों नहीं बताई? क्योंकि सनी अच्छा लड़का है। मेरी बेटी भी उसे पसंद करने लगी थी और अब मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही तो। लेकिन उस चेतन ने ही मेरी बच्ची को मारा है। हाँ, उस चेतन ने ही मेरी बच्ची को मारा है। नहीं, हाथ मत लगाओ मुझे, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। मेरी बच्ची नंदिनी। कौन बाप अपनी बच्ची को ऐसे मारना चाहेगा सर? मैं तो भलाई चाहता था मेरी बच्ची, इसीलिए मैं सनी के साथ मैंने उसकी चुप। कौन बाप अपनी बेटी को दांव पर लगाता है? थू है तेरे जैसे इंसान पर। सिंह, इस केस से जुड़े हर आदमी की कुंडली निकालो। सनी, चेतन, माँ बाप, सबकी कॉल डिटेल्स, लोकेशंस चेक करो। और हाँ, इस लड़की के कॉलेज में पूछताछ करो। जी सर मैं सच कह रहा हूँ सर। माना कि मुझे नंदनी पसंद थी और मैं शादी करना चाहता था उससे, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है सर। तेरी मोबाइल लोकेशन के हिसाब से तू उस रात उसी एरिया में था। क्या कर रहा था रात भर? सर मैं उस एरिया में था, लेकिन मैं तो अपने दोस्तों के साथ बैठ के दारू पी रहा था। आप जाओ तो मेरे दोस्तों से पूछ सकते हो सर। सर मुझे लगता है ये सब कुछ उस निखिल है ना, उस निखिल ने किया ये सब। निखिल नंदनी का बॉयफ्रेंड, उसने। नहीं सर, मैं उसे भला क्यों मारूंगा? क्योंकि तू नंदिनी से प्यार करता था और वो तुझे छोड़कर सनी से शादी कर रही थी। इस बात पर तुझे गुस्सा आ गया और तूने उसे मार दिया। देख, तेरे मोबाइल की लोकेशन है हमारे पास, इसलिए अच्छा यही होगा कि जल्दी से सच बोल दे। सर हाँ, ये बात सही है कि मैं उससे मिलने गया था, लेकिन सर उसने मुझे वहां से भगा दिया था। सर मैं सोचता था कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं गलत था, वो मुझसे प्यार नहीं करती। फिर जब उसने मेरे साथ जाने को मना कर दिया तो मैं घर वापस आ गया था। मैंने उसको नहीं मारा। सर नंदिनी, सनी
पता चला किसने किया? हाँ चल गया है पता। इंस्पेक्टर साहब, किसने मारा मेरी बच्ची को? किसी ने मारा है नंदिनी को और अब भोला बनकर यहाँ पर ड्रामा कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं उस दिन तो शहर गया हुआ था। अंकल आप बताइए ना। तो जिसे माँ बनाकर लाया था ना, उसने सारे राज उगल दिए तेरे। माँ बना के लाया था? और कौन से राज? जो इतना भोला बनने का ड्रामा कर रहा है ना, इतना भोला है नहीं। भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने प्यार के जाल में मुंबई ले जाता है और वहां बेच देता है। यह है इसका असली धंधा। सनी, सनी, अब सारा सच यही बताएगा या थाने ले जाऊं? बोल। हाँ, मैंने ही मारा नंदिनी को। मैंने जब उसे पहली बार देखा था ना, तभी समझ गया था कि उसके बहुत पैसे मिलेंगे मुंबई ले जाकर। इसलिए मैंने ये सब ड्रामा किया। मेरा प्लान था, मुंबई में जो लड़कियों को खरीदते हैं ना, उसकी फोटोज भेजी थी मैंने उन्हें, और उन्हें उसकी फोटोज बहुत ज़्यादा पसंद आई। इतनी पसंद आई कि वो 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए। बस उनकी एक शर्त थी कि उन्हें नंदिनी 2 से 4 दिन में चाहिए थी, क्योंकि उनका कस्टमर दुबई से आने वाला था। तो बस मैंने शहर जाने का ड्रामा किया और उस रात मैं नंदिनी से मिलने के लिए आया। इतनी रात को? ट्रेन छूट गई, उसके बाद मैं घर गया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तो यहाँ चला है। देखती रहोगी या अंदर भी बुलाओगी? सॉरी सॉरी सॉरी, आओ अंदर, आओ अंदर। सॉरी। देखो ना, तुमसे थोड़ी सी देर दूर हो और मेरी कैसी हालत हो गई। नहीं, कितना प्यार करने लगा हूं तुमसे मैं। हाँ तो ठीक है, महीने बाद हमारी शादी हो तो रही है। लेकिन नंदिनी, मैं 1 महीना वेट नहीं कर सकता। यार एक काम करते हैं ना, तुम मेरे साथ भाग चलो। कल शादी कर लेते हैं, उसके बाद गोवा हनीमून के लिए। एक सेकंड, तुम पागल हो गए क्या सनी? सबको पता लगे कितनी बदनामी होगी। अरे क्या सोचेंगे? यही तो सोचेंगे, अपने होने वाले पति के साथ तो आ गई है। कल वहां जाकर फोन कर देंगे कि हमने शादी कर ली। ये सोचो, हमारी शादी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल की होगी। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई तो? तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? भरोसा है। हाँ तो बस जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके। मैं वॉशरूम करा दूँ। ठीक है ना। क्या देख रहे हो मेरे मोबाइल में? लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं। तुम मुझे बेचना चाह रहे हो? हाँ, नहीं नंदिनी, नहीं। बहुत घटिया इंसान हो तुम। गलती कर दी तुम पे भरोसा करके मैंने। 1 सेकेंड रुको, पुलिस देखेगी तुम्हें। प्यार से समझ आती। लेकिन नंदिनी को मैंने ऐसे ही नहीं मारा। मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन कहीं वो पुलिस को ना बता दे, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और उस रात वहां से भाग गया। ये तो गुनहगार है ही, लेकिन आप भी कम गुनहगार नहीं अपनी बेटी की मौत के लिए। इतिहास गवाह है कि आज तक जुए से किसी का फायदा नहीं हुआ, चाहे आप जैसे सन के लोगों को। जिंदगी भर रोना अपनी बेटी के लिए। ये चलो इसे।
मैडम जी क्या हो रहा है? अंदर आकर बात करो। अगर मैंने देख लिया ना तो आफत आ जाएगी। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ जिससे तुम्हारे होश उड़ जाए। होश उड़ जाएंगे? अरे भाई ऐसा क्या दिखावेगी? दरवाजा खोलो। अरे क्या इतना डर, क्या कर रही? ये रणवीर कहाँ मर गया? मैं कब से उसे आवाजें दे रही। अरे सोनिया की साड़ी भिजवानी है मुझे मंगनी के रस्म के लिए, और ये नीरज भी अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आया, तो उसे फोन लगा। माँ, अगर आप भैया को बता देती कि आप आज उनकी मंगनी कराने जा रही हैं, वो भी सोनिया से, तो वो ऑफिस ही नहीं जाते ना। अरे बेटा, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती थी। उसे पता नहीं कि मुझे सब खबर है। तू जल्दी से फोन लगा ले, उसे बता दे सब कुछ। मैं बाकी की तैयारी कर रही हूँ। हाँ चल जा, जल्दी जा। आराध्या, ये क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने मना किया था ना, अभी हम अपनी मैरिज को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। गलती से मेरी माँ को पता चल गया ना तो आफत आ जाएगी। लेकिन जब मैं अपनी मॉम डैड को बता सकती हूँ हमारे बारे में, तो तुम अपनी माँ को हमारी शादी के बारे में क्यों नहीं बता रहे? अरे बाबा, दिस इज इंडिया, ये अमेरिका नहीं है। यहाँ बड़ों की मर्जी के बिना कोई काम नहीं होता। लीव इट, तुम नहीं समझोगी। अमेरिका में पली बड़ी हो ना। सो व्हाट? मैंने देखा है यहाँ इंडिया में हर शादीशुदा लड़की सिंदूर लगाती है और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। देखो नीरज, मुझे तो सिंदूर लगाना है बस। अरे जब हम अमेरिका जाएंगे तो हमें जो करना होगा तुम कर लेना। गॉट इट? अरे यार, माँ का ही फोन होगा। उन्होंने कहा था घर जल्दी आइए। देखा, पायल का फोन है। हेलो। अरे भैया, कहाँ हो आप? सारे मेहमान आने वाले हैं और माँ भी आपका कितना इंतजार कर रही हैं। अरे भाई, कौन से मेहमान आने वाले हैं? अब कैसे बताऊँ आपको? माँ ने आपके लिए सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? बता। अरे बता ना, देख तुझे मेरी कसम। वो माँ आपकी मंगनी सोनिया से कराने जा रही है। आपका सभी लोग वेट कर रहे हैं, आप बस जल्दी से आ जाओ। आराध्या, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है। मैं हूं ना, आई विल हैंडल एवरीथिंग। अरे पायल बेटा, तुम्हारा भैया कब तक आने का कह गए हैं? मेरा फोन तो लगा वापस, बताओ कब तक आ रहे? माँ, मेरी भैया से बात हो गई। अच्छा, वो बस आते ही होंगे। ये लो भैया, आप ही क्या। बेटा, ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? माँ, ये आराध्या है, ये मेरी वाइफ है। ये हेलो मम्मी। ये क्या बेहुदा मजाक कर रहे हो तुम? माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच में मेरी वाइफ है। एक्चुअली ये अमेरिका में रहती है। हमारी फ्रेंडशिप एक इंटरनेट पर हुई थी। मुझे लगा कि आप हमारी शादी को कबूलोगे नहीं, तो मैंने आपको बिना बताए शादी कर ली। इस जहाँ से ले आया ना वही छोड़ा, समझा? मैंने शादी की है इससे, बीवी है मेरी अब ये। चलो जी चलो, बहुत बेइज्जती हो गई। और जानकी देवी, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम एक बार अपने बेटे से बात तो कर लेती आप। अच्छा नहीं किया आपने हमारे साथ में। चलो सनिया, मेरी बात अरे देखिए। माँ, इस घर में आराध्या के लिए जगह है क्या? हम दोनों यहाँ से जाएं? मैंने अगर इस लड़की को नहीं स्वीकारा ना तो मेरा बेटा मुझसे छूट जाएगा। बेटा, मुझे माफ कर दे। अरे तेरी माँ का दिल तो बहुत बड़ा है। मैं तो तुझसे इसलिए नाराज हूँ कि तूने जो कुछ भी किया वो मुझे क्यों नहीं बताया। एक सेकंड पायल, चुनरी लेके आओ और गृह प्रवेश की तैयारी करो। जा जी जा बेटा। थैंक यू माँ, मुझे पता था कि आप मेरी फीलिंग समझ जाएंगे। थैंक यू। हैप्पी नाउ?
अब तुम आ ही चुकी हो तो इस घर की रीति रिवाज भी समझ लो। अब ये अंग्रेजी कपड़ा तो नहीं चलेगा ना यार। बेटा कल सुबह तुम्हें नहाकर सीधे रसोई घर में जाना है और अपने हाथों से खाना बनाना है, घर वालों के लिए भी और कुछ मेहमानों के लिए भी, तभी तुम्हारी रसोई की रीत पूरी होगी। अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिरा के घर में प्रवेश कर। हाँ? आराध्या, रिमूव योर सैंडल फर्स्ट। ओह सॉरी। हाँ खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अब पायल बहू को अपने कमरे में ले जाओ। जी माँ। आइए भाभी। मैं सामान लेकर आता हूँ। हाँ अरे तुम कहाँ चले गए थे? तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें ये नाइट ड्रेस में किसी ने से देखा तो नहीं ना? नहीं देखा। तुम पहले ये बताओ कि तुम गए कहाँ थे? कुछ नहीं, बस वो माँ की पसंद की कुछ इंडियन ड्रेसेस लाया तुम्हारे लिए और कुछ ज्वेलरी। अच्छा तो अब मैं कपड़े भी माँ के पसंद की पहनूंगी। अरे नहीं बाबा, देखो बस इतना समझ लो, जैसा देश वैसा भेष। अब वो क्या है ना कि माँ थोड़ी सी पुराने ख्याल की है, इतना तो एडजस्ट कर सकती हो ना मेरे लिए। हाँ अब इतनी दूर तुम्हारे लिए आई हूँ तो इतना सा तो एडजस्ट कर ही सकती हूँ। अच्छा और क्या। तो अभी एडजस्ट करोगे ना? हाँ। दीप भैया क्या कर रहे हैं? अरे निकालते मैडम। क्या कर रहा है? कुछ नहीं। क्या देख रहा है? कल से दूध देने मत आना, अपने बाप को भेजना। जा यहाँ से, दफा हो। इधर देखो, अरे तुमको कुछ लाज शर्म है या नहीं? तुम्हारे वहाँ ऐसे कपड़े पहनते हैं? लेकिन मम्मी कपड़ों में प्रॉब्लम क्या है? ये भगवान, एक तो तुम गलती करती हो, ऊपर से तुम जुबान लड़ाती हो। हाँ नीरज। हाँ माँ आया। क्या हुआ माँ? अरे अब होने को क्या बाकी रह गया है? हाँ देख, ऐसे कपड़े पहनकर दूध वाले के सामने खड़ी हो गई। वो ऐसी बुरी नजर से देख रहा था उसे। हाँ ऐसी बीवी ढूंढिए। अगर यही सब चलता रहा ना तो दूध की नहरें बहेगी इस घर में। संभाल अपनी बीवी को। क्या यार आराध्या, कितनी बार बोला है तुम्हें, घर में ऐसे कपड़े पहनकर मत घूमा करो। What's the problem in this? आराध्या ये अमेरिका नहीं है, दिस इज इंडिया। बिहेव लाइक अ इंडियन ब्राइड। अब चलो और कपड़े चेंज करो और ये दूध रख के आओ किचन में। ये ज्वेलरी की शॉप और ये इतनी हैवी साड़ियाँ, जरा देखो कितनी हैवी है ये। हाँ कैसे पहनोगी, मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती है। पायल है ना, रुको। पायल, पायल। हाँ भैया आई। हाँ जल्दी आओ। क्या हुआ भैया? पायल जरा ये अपनी भाभी को हेल्प करो साड़ी बांधने में। क्यों? भाभी को साड़ी नहीं पहननी आती क्या? हाँ नहीं आती, तभी तो तुम्हें बुलाया। कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? मैंने कब कहा? अच्छा आप रूम से बाहर जाइए। ठीक है चलो रेडी हो जाओ। लाइए भाभी। अब एक सेकंड, मुझे जीन्स उतारना पड़ेगा क्या? नहीं भाभी, इसी के ऊपर पहना देती हूँ। ओके। कंफर्टेबल ना? हाँ। क्या बांधूं? हाँ। आप हाथ ऊपर कीजिए। ओके।
ये सब नीरज? तुम्हें पता है मुझे ये सब बनाना नहीं आता है। ब्लैक कॉफी और एग फ्राई के अलावा मैं कुछ नहीं जानती हूँ बनाना। और क्या करूँगी अब मैं हूँ ना। ये भगवान, ये क्या? अभी तक सब्जियां नहीं कटी है, लौकी वहाँ पड़ी है, पत्ता गोभी है, आटा भी नहीं सना है। अरे मुझे एक बात बताओ, ये खाना बना के खिलाएगी या मेहमानों के सामने हमारी नाक कटवाएगी? माँ आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? अरे आराध्या सब संभाल लेगी। अब जाइए रूम में और जाकर रेस्ट कीजिए। पायल तुम माँ को लेके जाओ रूम में, जाइए। अरे माँ, जब भैया इतने कॉन्फिडेंट से कह रहे हैं तो सचमुच भाभी अच्छा खाना ही बना लेंगी। आप चलिए ना, और भी तो बहुत सारे काम हैं। चलिए। चलो, उम्मीद तो यही कर सकते हैं, और क्या करें। क्या क्या झूठ क्यों बोला माँ से? अब हम क्या करेंगे? अरे मेरे यूएस रिटर्न, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हैं? मुझ पर ट्रस्ट है ना? ये सुनो, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? वाह जानकी देवी जी, वाह वाह, क्या बढ़िया खाना बनाती है आपकी बहू। दिल खुश हो गया हमारा। हाय नीरज। हाय। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। क्या हो गया? आप लोग सब चुप क्यों हो गए मुझे देखकर? मेरे और नीरज की मंगनी टूटी है, हमारी बचपन की दोस्ती तो नहीं ना? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुम्हारे आने से तो घर में रौनक आ गई है। आओ बैठो बैठो, खाना खाओ, बैठो बेटा, इसे परोस। हाँ मैं प्लेट लगाता हूँ। रोटी खाना। अरे वाह, खाना तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल होटल जैसा, जैसे प्रोफेशनली बनाया हो। छोड़ो ये तुम होटल वोटल, ये सब आराध्या ने बनाया है ना। और वैसे भी माँ को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है ना। चाचा जी आप रुको, मैं गरम रोटी लेके आता हूँ आपके लिए। रुको रुको, आप रुको। मुझे दाल में कुछ काला लगा। इतना अच्छा खाना ये तो नहीं बना सकती। अरे सोनिया, तुम्हें छाछ बहुत पसंद है ना? मैं अभी तुम्हारे लिए छाछ लेकर आई। रुको। हाँ? चाचा जी ये लीजिए, बिल्कुल गर्म है रोटी, लीजिए। हाँ। बहू, ये खाना तुमने ही बनाया है ना? जी माँ जी, मैंने बनाया। झूठ बोल रही हो तुम। तुमने अगर ये खाना बनाया है तो फिर ये क्या है? ये क्या है सब? माँ आप ऐसे खाना क्यों? तू चुप कर। ऐसी बीवी लाया है जो शुरुआत से झूठ और फरेब भी कर रही है। माँ जी आप गलत समझ रही हैं। मैंने तो कहा था नीरज को। हाँ? राधिया संभाल के। अरे मेरी साड़ी। ये भगवान, ये बीवी है या जोकर? अरे कपड़े पहनने का सलीका नहीं, खाना बनाने का सलीका नहीं, ये घर कैसे संभालेगी? भगवान, कौन सा पाप किया था मैंने? राधिया प्लीज। राधिया आई एम सॉरी। माँ की साइड से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज। नो नीरज, आज उन्होंने सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती की है। कभी वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकती है? बस बहुत हो गया। मैं अब यहाँ एक दिन नहीं रुकना चाहती और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। राधिया तुम्हें पता है ना, सुनो मेरी बात, मैं ऐसे नहीं जा सकता हूँ। क्यों नहीं जा सकते? तुम्हें याद है तुमने शादी के पहले मुझसे क्या कहा था कि हम दोनों वही अमेरिका में साथ में जॉब करेंगे? हाँ भूल गए तुम? और मैंने इसी शर्त पे तुमसे शादी की थी। अब क्या हो गया? हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने जॉब के लिए डाला हुआ है ना अभी, तो जैसे ही वहाँ से रिवर्ट आएगा मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा।
और जैसे तुम्हारी मॉम तुमको जाने देगी, है ना? अपनी मॉम के सामने तुम्हारे मुंह से एक वर्ड तक नहीं निकलता है नीरज। आराध्या काम डाउन प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनो। मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। मैं माँ को बोलूँगा कि मुझे ऑफिस के काम से कुछ ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना है और बस हम दोनों चल निकल रहे हैं। प्लीज माँ को थोड़ा बर्दाश्त कर लो। प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज प्लीज नीरज। क्या हुआ? माँ, आप यहाँ पर हाथ पे हाथ रख के बैठी हैं और वहाँ पर आपकी विलायती बहू भैया को लेकर उड़न-छू होने वाली है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही निकला। इस मुसीबत का जल्द से जल्द इलाज ना ढूंढा जाए ना तो ये हमारे हंसता खेलता परिवार को बर्बाद कर दी। माँ, आपका लाडला बेटा चोरों का गुलाम बन चुका है और हम कर भी क्या सकते हैं? कर सकते हैं। इसे गायब करने का मेरे पास एक इलाज है। हेलो बेटा, कहाँ हो तुम? आराध्या आराध्या कहाँ चली गई यार ये सुबह सुबह? आराध्या आराध्या अंदर हो क्या? अरे बोलो। बहुत हो गया, मैं अब यहाँ एक दिन नहीं रुकना चाहती और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। शिट 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 शिट, कहीं सच में तो नहीं चली गई? कल बोल भी रही थी। क्या करूं क्या करूं? आराध्या, माँ माँ। मैं आपको किस एंगल से माँ दिखती हूँ? तुम भी ना, कहाँ गई थी सुबह सुबह? और ये फूल वूल क्या है ये सब? ये पूजा के लिए फूल लेकर आई हूँ। माँ देखेंगी तो कितना खुश होंगी ना। ये बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? परफेक्ट इंडियन ब्राइड। सच में? कम ऑन। नहीं 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 नहीं, दूर रहो। मैं पूजा के लिए जा रही हूँ और तुम गंदे हो। जाओ जाके नहा कर आओ पहले और मुझे ऑल द बेस्ट दो। ऑल द बेस्ट जानू। जल्दी जाओ, मैं भी बस नहा के आता हूँ जल्दी से। हाँ? जल्दी आओ। बाय बाय। खुशबू किसकी आ रही है? अरे पायल, ये किसने बनाया है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे ये तो माँ ने बनाया है, बहुत टेस्टी है। खाकर देखो। पक्का? हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाओ ना। आराध्या, माँ जी, आपने तो ये बहुत टेस्टी बनाया है। मेरे प्रसाद को झूठा कर दिया। अब मैं भगवान जी को क्या भोग लगाऊंगी? नीरज, अरे सुनाई देता है कि नहीं? क्या हुआ माँ, क्या हुआ? क्या बात है इतना शोर सुबह सुबह? हाँ, क्या बात है, क्या हुआ? अरे पूछना है तो अपनी विलायती मेम से पूछ। इसकी नीयत ही खराब है। मेरा पूरा प्रसाद झूठा कर दिया इसने। लेकिन मम्मी जी, मुझे पायल ने कहा था कि मैं ये खा सकती हूँ। अब पायल का नाम ले रही है। पायल ने कहा था? पायल, पायल, क्या हुआ भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने आराध्या को कहा था प्रसाद खाने को। अरे मैं क्यों कहूँगी, मैं तो अपने कमरे में आराम कर रही थी, आपकी आवाज सुन के चली आई। पायल, तुम इन लोगों के सामने झूठ क्यों बोल रही हो? चुप, खबरदार। अरे मेरी मासूम सी बच्ची को तुमने झूठी कहा। ये फरेब ना तुम्हारे वहाँ चलते होंगे, हमारे यहाँ नहीं चलता, समझी? देखा कैसा झूठा इल्जाम लगाकर अपने ही घर में खोट डाल रही है ये। देखा तूने? मैं तो कहती हूँ अब भी वक्त है, अपनी आंखें खोल तू।
नमस्ते माँ जी। नमस्ते। आ गई सोनिया? हाय नीरज। हाय हाय सोनिया, तुम यहाँ कैसे सुबह सुबह? हाँ, मैंने बुलाया उसे। सोनिया के घर वाले ना वैष्णो देवी गए दर्शन के लिए। अब ये बेचारी घर में अकेली बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो नहीं आई आ जाए, तो आ गई हूँ। अच्छा है ना नीरज, हम पहले की तरह थोड़ा वक्त बिता पाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या हुआ नीरज, आराध्या को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं सोनिया, ऐसी बात नहीं है। आराध्या का थोड़ा मूड ऑफ है, मैं समझाता हूँ उसे। पायल, तुम सोनिया का सामान अपने रूम में रखवाओ, ठीक है? जी। रणबीर, सामान लेके आ जाओ। अब मैं जैसे जैसे तुम्हें कहूँ वैसे वैसे करो, समझी? चलो अब काम करना तू मुझे मेल कर, मैं कर लेता हूँ चेक। ओके? अरे तुमने क्यों तकलीफ की यार? सोनिया तुम भी ना, मैं राध्या को बोल देता, वो बनाती चाय ना हमारे लिए। अरे वाह, बीवी आ गई तो अब हमारे हाथ की चाय भी नहीं पी सकते, क्यों? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना बदली नहीं, मजाक बहुत करती हूँ बीवी। एक सेकंड, ये कुछ था। थैंक यू। बाय द वे, टी इज वेरी गुड। अरे हाँ, वो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, तुम्हें वो सिद्धार्थ याद है? माँ जी, आराध्या कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहीं चली गई है क्या? अरे नहीं, वो नीरज के लिए शर्ट लेने गई। आजकल तो वो महारानी के पसंद के कपड़े पहनता है वो, लेकिन मैं कुछ और चाहती हूँ। मैं जाओ लेकर आओ। जी। चाय पियोगी? नहीं नहीं। हाँ जी लीजिए। मैं चाहती हूँ ये शर्ट तुम नीरज को दो। शर्ट तो बहुत अच्छी है माँ जी, लेकिन नीरज ये कलर नहीं पहनते। इसलिए तो लेकर आई हूँ। मैं जैसे कहती हूँ तुम वैसे ही करो। ये शर्ट तुम नीरज को देना, ठीक है? कहाँ चली गई थी आराध्या? मम्मी नीरज के लिए शर्ट खरीदने गई थी, आपको बताकर तो गई थी। अरे हाँ हाँ, मैं भूल गई। अरे सोनिया ने भी नीरज के लिए एक शर्ट लेकर आई। लेकिन नीरज को ये कलर पसंद नहीं है। रुको, मैं आपको बताती हूँ नीरज कौन सा कलर पसंद करता है। ये देखो, उन्हें ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। पहनते नहीं हैं, लेकिन पहन लेंगे। मैं जो लाई तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें पता है, इसी कलर की शर्ट इतनी महंगी शर्ट मैं उनके लिए लाई थी, आज तक ऐसी ही पड़ी है, कभी नहीं पहना उन्होंने। राधा, तुम शायद मेरी और नीरज की बॉन्डिंग नहीं जानती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं नीरज के लिए कुछ लेकर आऊँ और नीरज उसे एक्सेप्ट ना करे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इसकी बॉन्डिंग भैया के साथ कितनी ज़्यादा अच्छी है अभी पता चल जाएगा। आप इसे यहाँ लाइए, मुझे दीजिए। ये दोनों शर्ट को मैं भैया के रूम में रख के आती हूँ। भैया जिसकी शर्ट पहन के आएंगे उसकी बॉन्डिंग भैया के साथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। ओके, ठीक है ना? ठीक है।
ये आराध्या की तरफ से और ये सोनिया की। आराध्या, कैसा लग रहा हूँ? हाँ? बिल्कुल बंदर दिख रहे हो। अब इनको पिंक शर्ट पसंद आने लग गई है। इससे क्या हुआ? अरे तू उसे छोड़, आ बैठ, बैठ। हाँ मैं आता हूँ। आराध्या, अरे आराध्या, आराध्या, क्या बात है? अरे कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्लीज। माँ ने तुमसे कुछ कहा? पायल या सोनिया ने? बताओ ना, बोलो भी। हद है यार, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझसे। ठीक है, पहले खुद ही मेरे लिए गिफ्ट लेकर आती हो और फिर खुद ही मुंह फुलाकर बैठी हो यहाँ पर। एक तो तुम्हारी वजह से ये सड़े हुए कलर की शर्ट पहनी हुई है मैंने। देख क्या रही हो? हाँ, नहीं बात करनी? नहीं करनी क्या? ठीक है, जब मुंह ठीक हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? कर लेंगे बात। बॉन्डिंग भैया के साथ कितनी ज्यादा अच्छी है अभी पता चल जाएगा। ये दोनों शर्ट को मैं भैया के रूम में रख के आती हूँ। भैया जिसकी शर्ट पहन के आएंगे उसकी बॉन्डिंग भैया के साथ उतनी ही ज्यादा अच्छी हो। सोनिया तुम, और ये क्या कर रही हो यार? क्या हुआ तुम्हें? अभी अभी तो तुम अपने प्यार का इकरार कर रहे थे मुझसे। For God's sake सोनिया, मुझे लगा आराध्या है इसलिए मैं ऐसे बात कर रहा था। तुम मुझे प्यार नहीं करते? सोनिया, I just love my wife only, और हम बस सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा से चाहा है। I don't want you, ये सब। ठीक है, मुझे लगता है मुझे अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। नीरज, I'm sorry. It's okay. कहाँ थे तुम? अरे ठीक था मैं, बावली हो रही है। खाना वाना खाया कि नहीं? क्यों? तुम्हें पूछा ही नहीं। पूछा ही क्यों? इतने दिनों से सोनिया घर पे थी, इसलिए मिल ही नहीं पा रहे थे। मैडम जी, आग तो यहाँ भी लगी है, आज पूरी कसर निकाल। चल। नहीं मालकिन, मालकिन नहीं। चुप रह, तुझे तो मैं देखूंगी। चल चल अंदर। अरे ये देखिए माँ जी, बार ड्राइवर के साथ आधी रात को गुच्छा उड़ा रही थी। ये क्या कर रही थी ये मैं बाद में जानूंगी। पहले तुम मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, कैसे वाहियात कपड़े पहन के घर पर मत घुमा करो। लेकिन माँ जी माँ, मैंने भी भाभी से यही कहा, तो ये उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ी और न जाने मुझ पे कैसे कैसे लांछन लगा रही थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? झूठ बोल रही है, आपके खानदान की इज्जत गिरा रही है ये। तुम मेरे मासूम बच्चे पे लांछन लगा रही है? हाँ माँ जी, मैं आपको सच कह रही हूँ, ये बाहर मैंने इसको लगे हाथ पकड़ा है। चुप, बस बहुत हुआ। हाथ छोड़। आराध्या, क्या है ये सब? छोड़ो मम्मी का हाथ।
तुम्हें थोड़ी सी भी तमीज है या नहीं है? देखा ना तूने बेटा, तेरे आंखों के सामने कैसे कर रही है। मैंने उसे मना किया था, तो तूने भी मना किया था ना, कैसे कपड़े पहनकर घर में मत रहे। मैंने भी उसे वही समझाया, लेकिन ये मुझसे बदतमीजी करने लगी। पायल ने इसे रोका ना, तो पता नहीं पायल पे क्या क्या लालचन लगा रही है ये। नीरज, तुम इन दोनों की बात मत सुनो। ये दोनों झूठ बोली, मैंने अभी इसको बात करके ना सब। स्टॉप इट यार आराध्या, मैं तंग आ गया हूँ सब ड्रामों से। मुझे ना ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हद होती है तुम्हारी। क्या पायल ने तुम्हें एक बार टोक क्या दिया, तुम उस पर ऐसे इल्जाम लगाओगे? हद कर दिया तुमने। नीरज मेरा बेटा है, मेरी बात मानो। तू मेरे बेटे को मुझसे अलग करना चाहती थी ना, अब देखना कैसे मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकलवाती हूँ। देख लेना, इल्जाम लगाती हुई फूल सी बच्ची पर। चल बेटा चलो। गलत हो रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं नीरज की आंखें खोल कर ही रहूंगी। उसे इनका सच पता चलना चाहिए। अरे भाभी, कहाँ जा रही हो? आजकल भैया के ऑफिस जाते ही तुम कहीं चली जाती हो। तुमसे मतलब? माँ मंदिर से आने वाली हैं, उनसे परमिशन लेके चली जाना। हेलो, मैं अपने हस्बैंड के अलावा ना किसी से परमिशन नहीं लेती, समझी? और अपने काम से काम रखा करो। वापस ही ना है तो ज्यादा अच्छा है। रणबीर कहाँ है? उसे बुलाती हूँ। घर पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुमसे कहा ना कि फौरन यहाँ आ जाओ। अरे ये आराध्या के लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। देखना, मैं उसे आज ही घर से निकलवा कर ही रहूंगी। हाँ माँ जी, आप चाहती हैं ना कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ये है नीरज का कॉल लेटर, उसे अमेरिका में एक अच्छी जॉब मिल गई है। आप अपने बेटे और बहू को खुशी खुशी विदा कर दीजिए। सपना देखना छोड़ो, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन माँ जी, आपको ऐसा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा? आप देखना चाहती हैं? क्या? ये देखिए, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी माँ जी, तो ये वीडियो मैं आपके सारे रिश्तेदारों को भेज दूंगी। बहू, चिल्लाओ मत। जैसा मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसा ही करो, समझ में आया? और हंसी खुशी अपने बेटे को मेरे साथ विदा करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आराध्या, आराध्या क्या हुआ तुम्हें? आराध्या, माँ क्या हुआ आराध्या को? मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। हम दोनों तो बहुत खुश थे। वो मुझे अपना कॉल लेटर दिखा रही थी, इतने में सोनिया आई और कहने लगी कि मेरा हक है नीरज पे, मैं उसे जाने नहीं दूंगी ऐसा। और फिर उन दोनों में झगड़ा हो गया बेटा, और नीरज ने उसे मार दिया। क्या कह रही माँ जी आप? अरे आप ही ने तो मुझे कॉल करके अभी बुलाया, और आप ये सब क्या कहानी बना रही हैं आप? अरे तुम्हारे जाने के बाद तो मैंने तुमसे कभी फोन पे बात भी नहीं की है। जब से सोनिया यहाँ से गई है, आपने उससे एक बार भी बात नहीं की क्या? हाँ? नहीं बेटा, नहीं की। हाँ? अब और कितना झूठ बोलोगी? बोलो। जब आपने अभी थोड़ी देर पहले सोनिया को फोन किया था, सोनिया मेरे साथ ही। अरे माँ जी का फोन, एक सेकेंड। हेलो, हाँ माँ जी। नहीं वो मैं, अरे माँ जी। क्या हुआ सोनिया? माँ कुछ कह रही थी क्या? हाँ, वो मुझे घर बुला रही थी, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती। अरे तुम मेरे साथ चलो ना, मैं घर ही जा रहा हूँ। चलो।
आप ये बोलेंगी कि आपने राजा को नहीं मारा? बोलो। हाँ, मैंने मारा है उसे। वो तुझे मुझसे छीनना चाहती थी बेटा, हमारे घर को बदनाम करना चाहती थी। मैंने ये सब कुछ घर के लिए और तेरे लिए किया बेटा, सिर्फ तेरे लिए किया है। नहीं माँ, ये आपने सिर्फ अपने लिए किया, अपने खुद के स्वार्थ के लिए किया है। अगर आपको इस घर की परवाह होती ना, तो आप अपना घर इस तरह से नहीं उजाड़ते। मर जाना राजा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें। ले चलो इन्हें। मुझे माफ कर देना बेटा। राजा, उठो ना।